हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अपनी अपनी जर्नी परमात्मा की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, चाहे कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, चाहे आपके आध्यात्मिक रास्ता है, स्पिरिचुअल वे पर चल पड़े हो, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छे से निभ रही होगी, आप निभा रहे होगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आध्यात्मिक लोगों के साथ क्या क्या होता है। खासकर आध्यात्मिक जो लेडीज़ होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, उनके साथ साथ, हालांकि मस्कुलिन एनर्जी के साथ भी होता है, लेकिन फेमिनिन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये चीज़ें, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये जर्नी मिली है ना, आध्यात्मिक रास्ता मिला है, स्पिरिचुअल हो चुके हो आप, तो एक स्पिरिचुअल लेडी के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, बचपन से आपकी जो नेचर है ना, वो बाकी लोगों से अलग है। आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चिंग हो, आप में भोलापन होता है, क्योंकि ये जो अवेकनिंग होती है ना, आत्मा की जागृति होती है, ये एक जन्म की तपस्या नहीं होती, पिछले हमारे हजारों जन्मों की तपस्या का फल होता है। तो जब परमपिता परमात्मा को पता होता है कि अब मेरा बच्चे ने बहुत हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, अब इस जन्म में इसकी आत्मा की जागृति करा दी जाएगी, ताकि ये अपने मुक्ति के मार्ग पर चल सके, अपने असली घर में जाने की तैयारी कर सके। एक 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 करके उसको सब समझाया जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आध्यात्मिक लोगों को ज़्यादा पेन दर्द क्यों मिलता है। उसके पीछे का जो मेन कारण है, वो सबसे बड़ा कारण आपके जो कार्मिक अकाउंट है ना, इस जन्म में खाली होने बहुत ज़रूरी है। जितनी देर हम अंदर से खाली नहीं होते, जीरो पर नहीं पहुंचते, उतनी देर परमात्मा की एनर्जी में एक होना मुश्किल है। अपने आप को फना करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, तब जाकर हम उसकी एनर्जी में मिक्स होते हैं। परमात्मा हमारी टाइम टू टाइम परीक्षा लेते हैं। खासकर स्पिरिचुअल लेडी की बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती है। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे जो स्पिरिचुअल हैं, आप पीछे मुड़कर देखो कि आपके अंदर कितना सेवा भाव है। आपने ताउम्र लोगों की सेवा की है, उनकी केयर की है, उनको लव सेंड किया है, क्योंकि आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि आपने अपने कार्मिक अकाउंट बहुत हद तक खाली कर लिए होते हैं। जो हमारी ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, उसका पेन बाकी लोगों से डबल हो जाता है, क्योंकि हमारा अपना ही कंट्रैक्ट होता है। अगर हमने 100 जन्म हमारे बाकी हैं, हमने कंट्रैक्ट किया होता है परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कि हम ये अपनी जो जर्नी है ना, कार्मिक अकाउंट है, 50 जन्मों में खाली करके आएंगे। एक ही सोल को हम आधा आधा कर लेते हैं, होता है परमात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन उसमें हमारी फ्री विल होती है। लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कंटेक्ट किया था। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं जब पेन दर्द मिलता है कि इतना क्यों। हम सबकी सेवा करते हैं, सामने वाले सभी आत्माएं दर्द देती है। उसके पीछे का कारण यही होता है कि आपने खुद कंटेक्ट किया होता है कि इस जन्म में मैं डबल दर्द झेलूंगा या झेलूंगी। दर्द दोनों को मिलता है, डीएम को भी मिलता है, डीएफ को भी मिलता है, लेकिन डीएम का दर्द अलग किस्म का होता है, डीएफ का अलग किस्म का। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, अगर पीछे मुड़ के देखोगे, जिन जिन लोगों की आपने ताउम्र सेवा की है ना, वही आपको ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका कर्मा होता है। एक तो ये कारण होता है, और दूसरा हमने कुछ लेसन सीखने होते हैं। आध्यात्मिक रास्ते में हमें टीचिंग दी जाती है कि मेरे प्यारे बच्चे, संभल कर चलो, अपनी एनर्जी को बचा कर चलो। हम तो ताउम्र बांटते ही रहे हैं एनर्जी को, जो भी आया उसकी सेवा कर दी, उसको नर्चिंग कर दिया, केयर कर दिया, लेकिन सामने वाला तो कलयुग में है, वो नहीं समझ पाते। हालांकि इनडायरेक्टली वो जो सोल जो होती है ना, हमें ट्रिगर करती है, उनके साथ हमारा कर्मा होता है। वो सामने से कुछ नहीं कहते, इनडायरेक्टली वो हमें गाइड करते हैं कि इतनी एनर्जी मत दो, क्योंकि सारा खेल ही एनर्जी का है।
पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी हैं। आप नोट कर देखो पास्ट लाइफ में आपका जब से जन्म हुआ है, जहाँ अब चल रहे हो, कि जिन जिन लोगों को आपने हद से ज़्यादा एनर्जी दी है ना, उन्हीं लोगों ने आपको दर्द दिया है। उसके पीछे का कारण समझो। उस आत्मा को, उस फेमिनिन एनर्जी को, उस स्पिरिचुअल लेडी को इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है। कई बार तो अकेले में वो बहुत रोती है। हमारा ट्विन फ्लेम का रोना धोना तो अलग किस्म का है, उसमें तो रोना कंपलसरी है, क्योंकि बिना रोए आपकी जो फर्जिंग है, नर्चिंग है, वो नहीं होती। बहुत रोना पड़ता है। मेरे पास जो भी साधक आते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी, मैं बोलती हूँ रो लो, पूरा जोर लगा के रो, लेकिन उस स्थिति में हर वक्त नहीं रहना। रोने के बाद अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, निकलो इससे। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन निकल पाते हैं। वो उससे निकल पाते हैं नाम जप, साधना, सेल्फ लव। दर्द देने का कारण यही होता है, परमात्मा हमें सिखाते हैं, हमारे शिव हमें तोड़ते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे सेल्फ लव करना सीखो। सेल्फ लव सिखाने के लिए हमें ठोकरें खानी पड़ती है कि अपनी एनर्जी संभाल कर रखो। इस एनर्जी को साधना के द्वारा, 7 चक्रा के द्वारा ऊपर लेकर जाना है। वही एनर्जी के द्वारा तो हमने परमात्मा को मिलना होता है। वही हम रिश्तों, नातों में, बच्चों में, हस्बैंड वाइफ में बांटते रहते हैं, तो ऊपर क्या लेकर जाएंगे? हमें तोड़ने का यही मेन कारण होता है। जितनी भी हमारे आसपास सोल्स हमें ट्रिगर करती है, उनका भी हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस जन्म में जाकर हम आपको ट्रिगर करेंगे, आपको अंदर से खाली करेंगे, आपको लेसन सीखने होंगे। उनका जो अंदर का इंट्यूशन है वो बुरा नहीं होता, लेकिन उनकी भी अपनी एक ड्यूटी होती है आपको खाली करना। लेकिन जो फिर स्पिरिचुअल लेडी होती है, उसको इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है। आम जो लेडीज है ना, वो नहीं इस दर्द को सह पाती, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। चारों तरफ से मैंने अपनी जो ससुराल में फैमिली चुनी है ना, मायके में तो चलो मुझे बहुत प्यार मिला। कईयों के तो मदर फादर भी कार्मिक होते हैं, लेकिन मेरे मदर फादर बहुत नर्चिंग केयरिंग थे। अकेली बच्ची थी मैं उनकी, बहुत प्यार मिला, खासकर फादर से। मेरे फादर ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, हर वक्त मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। 1947 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। गांव से जो ज़्यादा अच्छे मतलब नौजवान होते थे ना, उनको फ़ौज में शामिल कर लिया जाता था। उनको हथियार दिए जाते थे, लाइसेंस दिया जाता था। आज तक मेरे पास मेरे फादर का लाइसेंस पड़ा है हथियारों का, जो निहंग सिंहों के हथियार होते हैं। बचपन में मैंने जो उस टाइम बारूद होता था, उस टाइम एक छोटा सा लोहे का एक औजार होता था, उसको तोपड़ा बोलते थे। मेरे घर में भी वो था, क्योंकि रेतले टिब्बों में बैठकर मेरे फादर ने फाइट की है। हिंदू मुस्लिम की जो जंग थी उसमें हिस्सा लिया था। 6 फुट 3 इंच कद था उनका, इतने ऊंचे लंबे, पूरे गांव में उनका दबदबा था। कोई भी इंसान हमारे घर के सामने से ना, जैसे हम किसी को मतलब थोड़ा डराते ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते थे। उनको पता था कि ये जो हरदयाल सिंह ज्ञानी है ना, इसका कुछ नहीं पता ऊपर से क्या चला दे। इतना मतलब दबदबा था मेरे फादर का। उनकी गाइडेंस में मैं पली हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया है, क्योंकि कुदरत को पता होता है कि इस बच्ची के साथ ऐसा होना है, इसको दर्द सहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ इसको डील करना पड़ेगा। तो मुझे इतना अंदर से मेरे फादर ने स्ट्रॉन्ग बनाया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। जो मैंने अपने ससुराल की फैमिली चुनी, उनके साथ मेरे इतने बड़े बड़े कार्मिक अकाउंट थे, अब भी झेल रही हूँ। मेरे बच्चे भी कार्मिक हैं, क्योंकि झेलना तो है, खाली तो होना है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, तो झेलने की हिम्मत भी ऊपर वाला देता है, इस बात की गारंटी है। हमारे जो पिता ब्रह्मांड है ना, माता प्रकृति है, उनको पता है कि मेरे बच्चे को, क्योंकि वो तो कण कण में समाये हुए हैं, कि मेरे बच्चे को
इस टाइम ये दर्द मिलना है, उससे पहले उसकी तैयारी करवा दी जाती है। बहुत काइंड हैं वो, बहुत दयालु हैं। ये जो स्पिरिचुअल लेडी है ना, इसको बहुत रोना हो आता है। ये हर वक्त इसका यही सवाल होता था, मेरा भी होता था, कि मैं सबकी सेवा करती हूँ, बदले में ये लोग मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं। लेकिन अब आंसर मिल गया। जब मुझे स्पिरिचुअल जर्नी मिली ना, एक एक आंसर यूनिवर्स ने दे दिया। उसको अकेले में रोना पड़ता है, अकेले लाइफ बितानी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लोगों की निंदा सुननी पड़ती है। मतलब मैं अब यूनिवर्स कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया, जिन जिन लोगों ने आपकी निंदा की, उनका शुक्रिया अदा करो, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हो। तो जितनी अभी स्पिरिचुअल लेडीज़ हैं ना, उनको इस बात का समझना चाहिए। आज मैंने स्पेशल उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि कभी भी हार नहीं माननी। इंसान डरता कब है, हारता कब है, जब वो दूसरे का बुरा करता है। लेकिन स्पिरिचुअल लेडी किसी का भी बुरा नहीं कर सकती, वो खुद अपना बुरा कर लेगी। हालांकि वो भी गलत है, वो अनजाने में कर लेगी, चाहे उसकी ज़रूरत है चाहे कुछ भी है। लेकिन दूसरों का बुरा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अंदर से वो प्योर हो चुकी होती है। जब हम अंदर से परमात्मा की एनर्जी से भर जाते हैं, तब जाकर हमारी आत्मा की जागृति कराई जाती है, ऐसे नहीं कराई जाती। आप सोच नहीं सकते कि जिन लोगों के ऊपर आपको इतना विश्वास होता है कि वो आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, आपसे दूर नहीं होंगे, उनको भी आपसे अलग कर दिया जाता है। और किया जाता है उस वक्त जब अंदर से आप पावरफुल हो जाते हो, क्योंकि उनके तो चेतन और अवचेतन मन के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। आपका पर्दा निकल चुका है, आप इस स्टोरी को समझ चुके हो कि अर्थ पर आने का मतलब क्या है, मेरी आत्मा की जागृति क्यों कराई है, इसलिए मुझे क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। उसको अपनों के द्वारा ही बहुत तोड़ा जाता है। हमारे अपने कौन होते हैं? जिनके साथ हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्म होता है, वही फैमिली हमें दी जाती है, हमारी चुनी होती है। हमारे बच्चे भी हमारे ही चुने होते हैं। बस आध्यात्मिक रास्ता आपको इसीलिए दिया गया है कि बैलेंस में रहकर जो आपके आस पास जितने भी लोग आपके कार्मिक हैं, जितने भी लोग आपको ट्रिगर करते हैं, उनके साथ बैलेंस में रहकर अपनी लाइफ व्यतीत करते जाओ। अगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ ऊपर चली जाए कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर आँच आए, तो आपको तलवार उठा लेनी चाहिए। मैंने बहुत बार उठाई है। फर्ज करो आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, आपको गाली गलौज करता है, चाहे बेटी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो आप उनकी गालियाँ क्यों सहोगे? भी माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, इतना दर्द झेला, उसके बाद पाला पोसा, इतना गंद मंद हुआ। माँ की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। अगर आपके बच्चे आपको गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो आपको तलवार उठानी चाहिए। अगर आपने एक बार झेल लिया ना, तो दूसरी बार आपकी पिटाई भी करेंगे वो। आप चारों तरफ देखो, इतने वृद्ध आश्रम खुल चुके हैं। वो क्यों खुले हैं? क्योंकि ना तो हमने अपना जो भी प्रॉपर्टी है, थोड़ी है बड़ी है, आपका हिस्सा रखा होता है, ना हम बच्चों के साथ मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी कि उनके सामने बोलना ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। परमात्मा ने आपको ये सूझी दी है इस अवेकनिंग के द्वारा कि किसी का नजायज जो आपके ऊपर जुर्म है ना, वो सहना नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही कहते थे कि जो लोग जुर्म करता है ना, जो सामने वाला जुर्म सहता है, उतना ही कसूरवार है। तलवार उठाओ, जो भी आपके पास साधन है, 4 लोगों को बताओ ताकि उसको शर्म आए जो समाज में रहते हैं। जब हम अपने बच्चों की बातें छुपाते हैं ना, घर में बैठकर सहते हैं, तो वो आप पर और जुल्म करते हैं। 4 लोगों को आसपास बताना चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी शर्म आए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ बुरी कैसे हो सकती है जिसने पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए दे दी। और स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आपके घर वाले भी, आपके हस्बैंड वाइफ भी खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये जर्नी क्या है। परमात्मा से मिलने का रास्ता है, लूप में फंसे हुए हैं, जेल में बंद हैं।
लेकिन स्पिरिचुअल लेडी को इतना पता होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, उसके पीछे बहुत कोई अच्छा कारण है, इसीलिए वो उसको सहने की हिम्मत मिलती है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक सहना है, उसके बाद नहीं सहना है, चाहे आपके सामने कोई भी रिश्ता है। इसी को अवेकनिंग कहते हैं। हजारों जन्मों से औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब भी आपके आसपास छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो जवाब देने वाली भी नेचर होती है। अब आपने देखा होगा कितने लोगों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया, उनको फांसी की सज़ा हो गई। अब तुरंत फैसले होंगे। आप देखना 2030 तक क्या क्या होता है। जो भी आपके साथ जुर्म करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। शनिदेव की दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके ऊपर। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब पूरी उनकी जो रोशनी है एक एक आत्मा पर पड़ रही है। कब कहाँ हम क्या करते हैं हम नहीं छुपा सकते उनसे। इसीलिए बहुत प्यार से, बहुत शांति से अपनी अवेकनिंग को आगे बढ़ाना है। हद से ज़्यादा जुल्म नहीं सहना, सेल्फ लव करना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, प्रकृति को, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। सबसे पहले तो आप अगर कोई सामने वाला नजायज आपको आपके साथ बुरा करता है, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करो। सबसे पहला हथियार प्यार होता है। कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ। 2-3 मिनट के बाद आपका जो अवचेतन मन है ना, वो आपको बहुत अच्छा आंसर दे देता है। ये टूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, सुनने में छोटी सी बात है। आपने एकदम से रिएक्ट नहीं करना। आत्मिक लेवल पर उस इंसान को मैसेज भेजने की कोशिश करो, जैसे वीके शिवानी जी कहते हैं। बहुत इफेक्ट होगा। रात को अगर आपकी फैमिली आपको हद से ज़्यादा ट्रिगर करती है, रात को प्रेयर में उन सब के लिए होपोनोपोनो बोलो और उनके लिए प्रेयर करो कि ये भी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएं, ये भी नाम जप करें, ध्यान करें, अपना सोल पर्पज पूरा करें। तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास का जो वातावरण है, टाइम लगेगा। आपको भी हजारों जन्म लग गए ना, तो जो सामने वाले जो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, कलयुग में हैं, तो उनके लिए तो कितना मुश्किल है। उनको पता ही नहीं कि ये रास्ता क्या है, उनको सोझी नहीं। आपको सोझी आ गई है। इसीलिए मेरी सभी को बेनती है, जितनी भी स्पिरिचुअल लेडी है, उनको जो पेन दर्द है ना, जब आपकी लाइफ में पेन आता है, दर्द आता है, उसको सबसे पहले तो प्रसाद समझना है कि ये डिवाइन का प्रसाद है। इसके द्वारा मेरी उन्नति होगी, प्रमोशन होगी। उसको झेलना, सहने की ताकत आपके अंदर बहुत है। मैंने बहुत सहा है, अब भी सह रही हूँ। लेकिन अब ऐसी स्थिति में आ चुकी हूँ कि मुझे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं है। जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, हमारे रियल माता पिता वो हैं, तो आपको कभी भी डोलने नहीं देते, कभी भी पेन नहीं आपको झेलने देते। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे की इतनी कैपेसिटी है, जो झेल लेगा, वही पेन देंगे आपको। इसीलिए सिंपल लफ्ज़ों में जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी चलाई है ना, कि एक स्पिरिचुअल लेडी को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो मैंने आज इस वीडियो में बताया है। आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर किसी और का कोई कमेंट हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। तो सभी का थैंक्स। इतनी डिवाइन सोल मेरे साथ जुड़ चुकी है, सभी का थैंक्स करती हूँ। आप मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट भेजते हो, टाइम निकालते हो मेरे लिए। ये कोई छोटी बात नहीं। हम इस जन्म में नहीं मिले, हम पास्ट लाइफ में भी मिले होते हैं। नहीं तो कहाँ कहाँ से आत्माएं इकट्ठी होती है, मेरी वीडियो पर पहुँचती है। मैं कोई भी कुछ नहीं कर रही, पहुँचाने वाली हमारे डिवाइन हैं, हमारी यूनिवर्स है। यूनिवर्स के द्वारा सब एक सिस्टम चल रहा है कि मेरी वीडियो किसके पास जानी है, किसने लाइक करनी है, किसने कमेंट करनी है।